If you are new to my channel, do subscribe it and make sure to hit the bell icon so that you would not miss any of my upcoming videos. हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द फिफ्थ पार्ट ऑफ लाइट एनर्जी। बच्चों, इस वीडियो में आप लोग पढ़ने वाले हो डिस्पर्सन के बारे में एंड फॉर्मेशन ऑफ रेनबो। तो बस ये दो ही टॉपिक बचा है, फिर आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। बच्चों, आप लोग मैथ्स मास्टरी के बारे में जानते होंगे। रिसेंटली एक कोर्स है, मैथ्स के ऊपर कोर्स है, जो कि क्लास 8 स्टूडेंट्स आप सबके लिए, जब ये वीडियो देख रहे हो, आप सबके लिए लॉन्च हुआ है। एंड इसका फीस बहुत ही अफोर्डेबल है बच्चों, बस वन टाइम फ़ी है, आपको मंथली पे करने का कोई भी दरकार नहीं है। बस ये क्या होता है ना, बिकॉज बहुत बच्चे मुझसे पूछ रहे थे, इसलिए मैं ये चीज़ क्लियर कर रही हूँ कि इसमें आपको क्या मंथली फीस पे करना पड़ेगा। तो नहीं, सिर्फ एक कोर्स है जिसको आपको परचेज करना, इफ़ आप इंटरेस्टेड हो। अगर आप अपने मैथ्स को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो, अगर आप अपने बुक्स के जितने भी चैप्टर्स हैं उसका एकदम बहुत अच्छे से आप लोग उस चैप्टर को समझना चाहते हो, अपने फंडा को क्लियर करना चाहते हो, तो आप लोग मैथ्स मास्टरी में एनरोल कर सकते हो। एनरोल करने के लिए जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो बच्चों, बिना अपने टाइम को वेस्ट किए आप लोग अभी जाके चेक करो कि मैथ्स मास्टरी है क्या, एंड इफ़ आप लोगों को अच्छा लगे तो आप लोग उसको एनरोल कर सकते हो। नाउ विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। ओके, सो डिस्पर्शन ऑफ वाइट लाइट बाय अ प्रिज्म। प्रिज्म तो ऑलरेडी आप लोगों को पता है, आप लोग पढ़ चुके हो प्रिज्म के बारे में। अच्छा, वाइट लाइट एंड डिस्पर्सन, ये जो टॉपिक आपको दिख रहा है यहाँ पर, दो चीज़ नया है, वाइट लाइट एंड डिस्पर्सन। वाइट लाइट बच्चों सनलाइट को बोलते हैं। हम लोग का जो सनलाइट होता है, अब हम लोग जब क्लास 7-8 में थे ना, तो हमारे टीचर्स पूछे थे कि सनलाइट का कलर क्या होता है, तो हम लोग को येलो, तो कोई ऑरेंज, ये सब बोल रहा था। बट बच्चों, ऐसा कोई कलर नहीं होता है, सनलाइट का वाइट कलर होता है। सूरज की जो रोशनी होती है ना, वो वाइट लाइट होती है, ठीक है। एंड वाइट लाइट जो होता है, दैट इज़ अगेन अ कॉम्बिनेशन ऑफ 7 कलर्स। याद रखना, जो वाइट लाइट होता है ना, वो 7 कलर्स का कॉम्बिनेशन होता है। सनलाइट में कोई एक लाइट नहीं होती, उसमें 7 कलर्स मिले हुए रहते हैं, जो कि मिलके वाइट लाइट बनती है, ठीक है। तो सनलाइट इज मेड अप ऑफ 7 कलर्स। हमारा जो सनलाइट होता है ना, वो 7 कलर से बना हुआ है। एंड वो पॉलीक्रोमेटिक नेचर का होता है। पॉलीक्रोमेटिक का मतलब होता है एक से ज़्यादा कलर होना। तो यहाँ पर बच्चों, सूरज की रोशनी में 7 कलर्स है, तो मैं उसको बोल सकती हूँ कि वो पॉलीक्रोमेटिक नेचर का है। पॉलीक्रोमेटिक का मतलब एक से ज़्यादा कलर है, बहुत सारे कलर्स है उस पर, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर डिस्पर्शन का मतलब होता क्या है, तो बच्चों आप लोगों को अपने बुक में भी दिखता होगा कि प्रिज्म से वाइट लाइट ऐसे करके क्रॉस कर रहा है, तो वो 7 कलर में बट गया है। 7 कलर में बट गया है। आप लोगों के बुक में बहुत अच्छे से डायग्राम दिया होगा, मैं यहाँ पर वीडियो भी शेयर कर दूंगी, ठीक है। एक बार आप लोग यहाँ देख लो। सपोज ये प्रिज्म है बच्चों, ठीक है। अब यहाँ पर हमने क्या किया ना, वाइट लाइट ऐसे करके दी है, ये वाइट लाइट है, ठीक है, ये वाइट लाइट है। जब हम लोग वाइट लाइट को पास करवाएंगे प्रिज्म से जब वाइट लाइट पास करता है, तो वो स्प्लिट हो जाता है 7 कलर से। अपने 7 कंस्टिट्यूएंट कलर में वो स्प्लिट हो जाता है, टूट जाता है वो। 1 2 3 4 5 6 और एक और इसको तोड़ दो यहाँ पर, लाइक इस टाइप से हो जाता है। तो ये जो स्प्लिटिंग ऑफ लाइट हो रहा है ना, वाइट लाइट जब प्रिज्म को पास करता है, तो वो 7 कलर्स में स्प्लिट हो जाता है, बट जाता है। तो इस प्रोसेस को पूरा हम लोग बोलते हैं डिस्पर्सन। क्या बोलते हैं? डिस्पर्सन, ये प्रोसेस को। और यहाँ पर 7 कलर्स जो हम लोग को मिलता है, वो 7 कलर्स आपको रेनबो पे देखने को ज़रूर से मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर मैं नाम लिखी हूँ नीचे से ऊपर, विबग्योर, वॉयलेट, इंडिगो। इंडिगो होता है नील वाला कलर, ओके, उजाला नील होता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं। 4 बूंदों वाला। देन ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। तो ये कलर्स हमको देखने को मिलता है। तो ये जो 7 कलर्स का जो बैंड है, अगर मैं इसको स्क्रीन में ऑब्टेन करूंगी, सपोज ये जो स्प्लिटिंग हो गया, डिस्पर्सन हो गया, हम लोग को यहाँ पर वाइट लाइट टूट के 7 कलर्स में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अब ये 7 कलर्स को अगर मैं स्क्रीन में ऑब्टेन कर लूँगी, दिस बैंड ऑफ 7 कलर्स ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन, इसको बोलूँगी स्पेक्ट्रम। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रम। प्रोसेस को बोलते हैं डिस्पर्सर। और ये 7 कलर्स जो हमको स्क्रीन में ऑब्टेन होता है, उसको हम लोग क्या पढ़ेंगे बच्चों? उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसको हम लोग बोलेंगे स्पेक्ट्रम, ठीक है। और ये इस ऑर्डर में ये ऑब्टेन होता है। ऊपर में रहता है रेड, नीचे में रहता है वॉयलेट, और पूरा होता है विबग्योर। आप लोगों के कलर्स का नाम याद रखना, ठीक है। मैं देखती हूँ मैं यहाँ पर और एक्स्ट्रा क्या लिखी हूँ। डिस्पर्सन का अगेन मैं यहाँ पर डेफिनेशन लिखी हूँ, स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट इनटू द कंस्टिट्यूएंट कलर्स, बेसिकली 7 कलर्स। सो वाइट लाइट स्प्लिट होता है 7 कलर्स में जब हम लोग उसको प्रिज्म से पास करवाते हैं। देन स्पेक्ट्रम के बारे में भी ऑलरेडी आप लोगों को बता चुकी हूँ, ज़्यादा इसमें नहीं है। जो इंपॉर्टेंट था, जो चीज़ था, मैं आप लोगों को डायग्राम के थ्रू एकदम शॉर्टकट में बता दी। शॉर्टकट भी क्या, जो है वही बताई हूँ।
7 कलर्स का ऑर्डर ये रहता है, ठीक है। विबग्योर आप लोगों को दिख रहा होगा, समझ में आ रहा होगा मैं यहाँ पर क्या लिखी हूँ, ठीक है। अभी नेक्स्ट, अभी बच्चों ये डिस्पर्सन होता क्यों है, क्यों व्हाइट लाइट टूट जाते हैं 7 कलर्स में जब पास होता है वो किससे, प्रिज्म से, तो क्यों व्हाइट लाइट टूट जाते हैं, मतलब 7 कलर्स में क्यों वो स्प्लिट होते हैं। तो बच्चों देखो, मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि वाइट लाइट में अलग अलग कलर्स होते हैं, आप लोग कभी देख लिए विबग्योर होते हैं। अब वो अलग अलग कलर ना प्रिज्म से जब पास करते हैं तो अलग अलग स्पीड में पास करते हैं। हर एक लाइट का अपना एक स्पीड होता है, ठीक है, हर एक लाइट का अपना एक स्पीड होता है। जो स्पीड भागता है वो जल्दी निकल जाता है, और ना वो लोग ना थोड़े बैंड भी होते हैं, जब वो लोग प्रिज्म को क्रॉस करते हैं ना तो अलग अलग तरीके से वो लोग थोड़ा बैंड होके करते हैं, कोई ज़्यादा बैंड होता है, कोई कम बैंड होता है। तो यहाँ पर मैं अलग अलग रीज़न लिखी हूँ, पहले हम लोग यहाँ देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है बच्चों, dispersion occurs as the refractive index of a medium with respect to another medium is different for different colors। मतलब यहाँ पर अब ये वाइट लाइट है, वाइट लाइट में 7 कलर से हम लोगों को पता है, जब ये प्रिज्म से क्रॉस किया तो प्रिज्म में ये लोग, प्रिज्म ही इनको तोड़ता है 7 कलर्स में। तो बच्चों अलग अलग कलर के लिए बोल रहा है कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है एक मीडियम का विद रिस्पेक्ट टू अनदर मीडियम, वो अलग अलग कलर्स के लिए डिफरेंट होता है, ठीक है। अलग कलर, डिफरेंट कलर्स के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो वेरी करता है, समझ में आया, इसीलिए डिस्पर्सन होता है, इसीलिए डिस्पर्सन होता है। और एक चीज़ कि जो जितने भी अलग अलग कलर्स वाइट लाइट में होते हैं वो लोग ना अलग अलग तरीके से बेंड करते हैं विद डिफरेंट स्पीड, कोई ज़्यादा बेंड करेगा अलग स्पीड में, कोई कम बेंड करेगा थोड़ा कम स्पीड में, या जैसे भी, ठीक है, क्योंकि डिपेंड करता है कि प्रिज्म का मटेरियल क्या है। तो जब वो लोग प्रिज्म में एंटर करते हैं ना वाइट लाइट, तो वहाँ पर वो तो मटेरियल अलग होता है, कांच है, देन वाइट लाइट स्प्लिट होते हैं अलग अलग, क्या बोलते हैं उसमें, वाइट लाइट में 7 कलर्स होते हैं। तो जो 7 कलर्स होता है ना वो हर एक कलर का अपना अपना स्पीड होता है बच्चों, अपना अपना अलग अलग मीडियम में, इसीलिए ना वो 7 कलर्स में ऐसे करके हम लोग को देखने को मिलता है। तो रेड कलर जो होता है ना वो डेविएट करता है सबसे कम, एंड वॉयलेट कलर सबसे ज़्यादा डेविएट करता है। तो इसका मतलब मैं आप लोगों को बता दूं कि इसका मतलब क्या है। जैसे कि यहाँ पर वाइट लाइट जब पास हो रहा था किससे, प्रिज्म से, तो प्रिज्म उसको 7 कलर में तोड़ दे रहा था, इसलिए ये डिस्पर्सन हुआ, क्योंकि अलग अलग जो डिफरेंट कलर्स है उनका स्पीड अलग होता है अलग अलग मीडियम में, ठीक है। अभी यहाँ पर आप लोग देखोगे तो सबसे ऊपर आप लोगों को जो कलर दिख रहा है ये है रेड, और सबसे झुका हुआ बैंड होके जो कलर पहुंचा है नीचे बच्चों वो है वॉयलेट। इसका, इसी को बोलते हैं डेविएशन। सबसे ज़्यादा डेविएट, सबसे ज़्यादा बैंड कौन सा कलर हुआ है, वॉयलेट। सबसे लीस्ट डेविएट कौन हुआ है, सबसे कम कौन झुका है, रेड। तो क्वेश्चन आता है, नेम द कलर ऑफ लाइट विच डेविएट्स द मोस्ट। जो डेविएट करता है द मोस्ट, सबसे ज़्यादा कौन झुका है, वॉयलेट। और रेड जो है डेविएट्स द लीस्ट, रेड जो है वो सबसे कम डेविएट करता है। क्वेश्चन आता है, क्लियर, इसलिए मैं आपको यहाँ पर बता दे रही हूँ। अभी एक और चीज़ है, जैसे कि सपोज हमारे पास 2 प्रिज्म है, ठीक है, ये एक प्रिज्म हो गया और एक और प्रिज्म है, दोनों सेम क्वालिटी का, सेम साइज़ का, पर दोनों प्रिज्म को मैं ऐसे रखी हूँ, एक को सीधा एक को उल्टा। और ऐसे रखना है उल्टा कि जो सामने एक दूसरे को ये लोग फेस कर रहे हैं ना, ये दोनों पैरेलल है, मतलब इसका ये रिफ्रैक्टिंग सरफेस और ये रिफ्रैक्टिंग सरफेस एक दूसरे से पैरेलल है। तो आपको नहीं दिख रहा है ट्रेन का पटरी जैसे, पैरेलल का मतलब आपको पता है। तो यहाँ पर 2 प्रिज्म को मैं ऑपोजिटली प्लेस की हूँ एक दूसरे के साथ, सच दैट इनका जो रिफ्रैक्टिंग सरफेस है एक दूसरे से पैरेलल है। फिर मैं एक रे ऑफ लाइट को, व्हाइट लाइट को यहाँ पर अलाउ की टू पास थ्रू दिस प्रिज्म। तो पता है क्या होगा, आपको पता है जब व्हाइट लाइट इस प्रिज्म से पास होगा, जब व्हाइट लाइट इस प्रिज्म से पास होगा तो वो 7 कलर्स में से बट जाएगा। आप लोगों को पता है, हम लोग पढ़े हैं, 7 कलर्स में वो क्या होगा, वो बट जाएगा, ठीक है। व्हाइट लाइट ऐसे 7 कलर्स में वो ऐसे करके बट जाएगा। तो चलो यहीं से तोड़ देते हैं, जैसे भी आपकी बुक में जहाँ से भी दिया है। कितने कलर्स हो गए, 1 2 3 4 5 6, एक 7 कलर कहाँ कर दें, चलो यहाँ से ले लेते हैं, ठीक है। नॉर्मली 7 कलर्स में वो टूट जाता है। फिर ये जो 7 कलर है, जो स्प्लिटिंग ऑफ लाइट हो गया, दिस इज अलाउड टू पास थ्रू सेकेंड प्रिज्म, जो कि इससे ऑपोजिटली हम लोग प्लेस करके रखे हैं। सो इस प्रिज्म में क्या होगा, जब ऐसे 7 कलर्स घुसेंगे ना, क्योंकि ये उल्टा प्लेस है इससे, तो क्या होगा पता है बच्चों, ये जो आपको यहाँ ऐसे दिख रहा है कि एकदम बिखरा हुआ सा है, पर अंदर में जाके ये लोग ऐसे करके एक दूसरे के साथ कंबाइन हो जाएंगे, एंड हम लोगों को पता है क्या मिलेगा, हम लोगों को बच्चों, हम लोगों को यहाँ पर
वाइट लाइट बाहर, सॉरी मैं उल्टा एरो बना दी, वाइट लाइट ऐसे बाहर निकलता हुआ दिखेगा। समझ में आया? मतलब हम लोग वाइट लाइट एंटर करवाए थे, एक प्रिज्म में डिस्पर्सन हो गया, जब वो लोग दूसरा प्रिज्म में घुसे तो क्या हो गया, दूसरा प्रिज्म में वो लोग फिर से रीयूनाइट होके बाहर में एक वाइट लाइट ही आप लोगों को देखने को मिलेगा। समझ में आया? क्लियर एकदम? अभी अभी ना आप लोगों की बुक में थोड़ा अलग डायग्राम होगा, जैसे कि मैं यहाँ पर इस टाइप से बनाई हूँ, आप लोगों की बुक में ज़्यादा बेटर होगा। एक प्रिज्म था, रे ऑफ लाइट ऐसे आ रहा था, यहाँ पर डिस्पर्सन हो गया, फिर इसके अंदर घुसा, सब रीयूनाइट हो गया और बाहर में हम लोग को व्हाइट लाइट देखने को मिला। तो अब यहाँ पर आप लोग माइंड करोगे, अगर मैं ओवरऑल ये दोनों प्रिज्म को लूँगी, ठीक है, बीच का छोड़ दो, ये दोनों प्रिज्म को मैं लिखूँ, व्हाइट लाइट घुसा और लास्ट में व्हाइट लाइट निकला, ऐसा आप लोग कहाँ पढ़े थे? अब ऐसा आप लोग यहाँ पढ़े थे कि नहीं? बिना स्प्लिटिंग के यहाँ पढ़े थे कि नहीं? कि इंसिडेंट लाइट घुसा, सपोज सनलाइट ही है ये, सनलाइट एक लाइट घुसा और वही लाइट बाहर निकला, चाहे अलग जगह से निकला हो लेकिन बिना स्प्लिटिंग हुए निकला कि नहीं निकला? तो यहाँ पर हम लोग ग्लास स्लैब पे पढ़े थे, तो ग्लास स्लैब बच्चों ऐसे स्प्लिट नहीं करता, उसका ये नेचर नहीं होता है, ठीक है, वो डिस्पर्सन नहीं दिखाएगा। तो यहाँ पर भी आप लोग देख रहे हो, हम लोग को खाली ये और इसको कंपेयर करना है, घुसा था व्हाइट लाइट, निकला है व्हाइट लाइट, मतलब बिना डिस्पर्सन के निकला है, ऐसे बोल रही हूँ मैं। एक लाइट घुसा था, वही लाइट निकल गया, बीच का इग्नोर करो एक बार। तो इस केस में हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो दोनों प्रिज्म जो ऑपोजिटली प्लेस्ड हैं एक दूसरे से, ये लोग एक्ट कर रहे हैं लाइक अ ग्लास स्लैब, तभी तो ये लोग जो लाइट घुसा उसी लाइट को ये लोग बाहर निकाले बिना डिस्पर्सन के, मतलब यहाँ पर डिस्पर्सन ऑफ लाइट नहीं देखने को मिला। समझ में आया? तो यही चीज़ है बच्चों। ओके, मैं वही उसी का एक्सप्लेनेशन यहाँ पर लिखी हूँ, तो आप लोग को मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। अब है रेनबो। रेनबो क्या होता है, रेनबो कब फॉर्म होता है ये भी आप लोगों को पता है। बारिश होता है ना, थोड़ा सा धूप निकलता है, बारिश होता रहता है, फिर धूप निकल जाएगा तो रेनबो दिख जाएगा। कभी कभी तो बारिश होता रहेगा और रेनबो दिख जाता है, कितना सुंदर सा। रेनबो होता है बैंड ऑफ 7 कलर जो आसमान में, स्काई में ऐसे करके पूरा फैला हुआ रहता है, बहुत सुंदर लगता है कि नहीं बच्चों? तो रेनबो हम लोगों को रेनफॉल जब होता है उस समय दिखता है, ठीक है। रेनफॉल इन द सेंस धूप निकलना चाहिए, ऐसा नहीं कि पूरा काला बादल है और आप लोग रेनबो खोजोगे, ऐसा नहीं होता है बच्चों। धूप निकलना ज़रूरी है, सनलाइट की वजह से रेनबो फॉर्मेशन होता है। और ये कैसे होता है, जैसे कि सपोज बारिश आया है, ठीक है, तो हम लोग को पता है बारिश के समय आसमान में, एनवायरनमेंट में ना ऐसे वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं, छोटे छोटे बहुत सारे होते हैं वाटर ड्रॉपलेट्स। एंड वो जो वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं ना, वो लोग एक्ट करते हैं लाइक टाइनी प्रिज्म्स, ऐसे प्रिज्म की तरह एक्ट करते हैं वाटर ड्रॉपलेट्स, छोटे छोटे प्रिज्म की तरह एक्ट करते हैं, ठीक है, वाटर ड्रॉपलेट्स। जब सूरज की रोशनी उनको क्रॉस करके जाती है तो ये जितने भी प्रिज्म जैसे काम कर रहे हैं ना, ये वाटर ड्रॉपलेट्स, अब प्रिज्म का काम क्या होता है, सनलाइट जब उसको क्रॉस करता है तो उसको वो 7 कलर्स में तोड़ देता है, स्प्लिट कर देता है। तो यहाँ पर वही होता है, जब सनलाइट इस प्रिज्म को क्रॉस करके जाता है, मतलब इस वाटर ड्रॉपलेट्स को क्रॉस करके जाता है जो प्रिज्म की तरह काम करता है, ये लोग उसको 7 कलर में ऐसे तोड़ देते हैं और उसी से हम लोग को आसमान में बड़ा सा रेनबो देखने को मिलता है। So rainbow is formed due to the dispersion of light by the tiny water droplets in the sky that act like prism, जो कि प्रिज्म की तरह काम करता है। तो रेनबो फॉर्मेशन के लिए ड्रॉपलेट्स का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो लोग ही प्रिज्म की तरह काम करते हैं। समझ में आया? वो लोग प्रिज्म की तरह काम करते हैं और हम लोग को रेनबो देखने को मिलता है। सनलाइट जब उनको क्रॉस करता है तो वो लोग उसको 7 कलर्स में तोड़ देते हैं। समझ में आया बच्चों? तो रेनबो भी आपका हो गया। तो आप लोगों का ये पार्ट खत्म हो गया, एकदम छोटा सा था बच्चों, मैं जानबूझ के इसको अलग रखी थी ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। तो बच्चों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा। थैंक यू।